अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन पाइथन। तो बेटा हमारे पास देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट होती क्या है पाइथन में, और इसमें हम काम क्या करते हैं और इसका कोड कैसे लिखते हैं, इसका सिंटैक्स क्या आता है। आज हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट की डेफिनेशन कि हमारे पास इनपुट होता क्या है। इनपुट इन पाइथन, तो बेटा देखिए हमारे पास ये आपके पास क्या करता है, इनपुट ऑपरेशन में जो हमारे पास यूजर होता है वो वैल्यू को गेट करता है फ्रॉम जी इनपुट ऑपरेशन में जो हमारे पास वैल्यू होती है वो गेट की जाती है फ्रॉम यूजर से। सॉरी, आपने जो इनपुट ऑपरेशन में वैल्यू को गेट करना होता है वो आप यूजर से गेट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमने वैल्यू को क्या करना होता है, वैल्यू को इनपुट करवाना होता है और फिर उसको डिस्प्ले करवाते हैं यूजर से, किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। डाना बेटा, तो ये हमारे पास इनपुट ऑपरेशन कहलाता है। अब देखें मेरी बात सुने, इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो आपको एग्जांपल से थोड़ी अच्छी तरह समझ आएगी। बेटा एग्जांपल में देखें हमारे पास, अगर मैं यहां पे लिखूं, इधर देखें, मैं लिखूं इंट ए में है 50, सिंपल ये कर लें, ए में है 50 और बी में है 70। तो अगर आप देखें तो इसमें जो वैल्यू है वो ए में स्टोर है, और ये जब वेरिएबल में स्टोर है तो इसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू या बाय डिफॉल्ट वेरिएबल, जिसमें वैल्यू पहले से पड़ी हुई है। और अगर मैं यहां पे लिखूं, आप इधर देखें, अगर मैं यहां पे लिखूं नेम, और क्या नेम में कुछ स्टोर है? कुछ भी नहीं है। मैं यहां पे लिखता हूं ए, तो क्या ए में कुछ स्टोर है? कुछ भी नहीं है। जब इनमें कुछ भी नहीं स्टोर, तो इसमें वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए मुझे इनपुट करवानी पड़ेगी यूजर में वैल्यू, सॉरी, स्टोर करवाने के लिए वैल्यू किस में, वेरिएबल में मुझे इनपुट करवानी पड़ेगा क्या, यूजर से वैल्यू लेनी पड़ेगी। आपको बात समझ आ गई होगी। अब देखें मेरे पास अगर मैं इसकी एग्जाम्पल देखूं कोड के लिहाज से तो आपको समझ आ जाएगा। मैं यहां पे लिखता हूं, दोनों साइड पे लिखता हूं। इधर लिखा हुआ है नेम अली, बात समझ आ रही है। यहां पे लिखा हुआ है नेम अली, और यहां पे अगर मैं सेम लिख दूं नेम, और इसमें वैल्यू कोई भी नहीं है, वही ऊपर वाली बात। तो अब मुझे इसमें वैल्यू लेने के लिए मैं इसका कोड लिखूंगा, और वो कोड मेरे पास कुछ इस तरह होगा। इधर देखें, नेम इक्वल टू, यहां पे हम लिखेंगे इनपुट, ये इसका सिंटैक्स लिख रहा हूं मैं। उसके बाद आप ये राउंड ब्रेसेस, इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, वो लगाएंगे। उसके बाद डबल कोट्स, इसमें लिखेंगे एंटर द नेम। अब एक बात याद रखिएगा कि ऐसी जो चीज इस डबल कोट्स के बीच में लिखी जाएगी वो एज इट इज आएगी। अब कह रहा है कि आपके पास ये जो है ये वेरिएबल है, वेरिएबल नेम है, ये वैल्यू को इनपुट करवाएगा किस में, इस वेरिएबल में,
और ये हमारे पास कंटेंट होता है जो स्क्रीन पे एज इट इज आ जाता है। बेटा डबल कोट्स के बीच में जो भी चीज आएगी वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगी। डन है। अब हमारे पास अगर मैं इसकी सिर्फ आउटपुट लिखूं ना, अगर मैं सिर्फ इसकी आउटपुट लिखूं तो ये कुछ यूं आएगा। एंटर द नेम, और इसके आगे यूं एक कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा, यूं कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा और वो कहेगा यूजर को कि इसमें नाम एंटर करो। चले मैं इसके आगे खूबसूरती के लिए ये भी डाल देता हूं। तो यहां पे यूजर, हर यूजर अपनी मर्जी से नाम एंटर करेगा। जैसे मैंने एहतशाम किया है, आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपना नाम एंटर कर रहे हैं। तो ये एज इट इज स्क्रीन पे ये वाली वैल्यू अब यूजर से ली गई है। डन है। ये आपके पास था वैल्यू इनपुट लेना। अब मैं यहां पे दो वेरिएबल्स में वैल्यू इनपुट करना देखता हूं। इधर देखें, मैं लिखता हूं ए में इनपुट एंटर वैल्यू इन ए में वैल्यू ली यूजर से। अब मैं बी में लेता हूं इनपुट एंटर वैल्यू इन बी में भी ले लिया। अब मैं यहां पर लेता हूं सी इक्वल टू ए प्लस बी। बात समझ आ गई। अब इधर देखें, यहां पे मैं लेने लगा हूं, ये मैं इसको आगे जाके बताऊंगा आपके पास ये क्या काम करता है। प्रिंट सी, या मैं यहां पर लिख देता हूं सम इज प्लस सम। डन है। अब मेरे पास इसकी आउटपुट क्या आएगी बेटा, देखिएगा इसकी आउटपुट कुछ इस तरह आएगी कि ये हमारे पास कहेगा, पहले ये वाली लाइन पूरी एज इट इज आएगी स्क्रीन पे, एंटर वैल्यू इन ए, यहां पे स्टोर करवा दिया आपने, सपोज करें अपनी मर्जी से 15। फिर मैं यहां पे लिखता हूं एंटर वैल्यू इन बी, और यहां पे मैंने स्टोर करवा दिया 70। अब बाय डिफॉल्ट ये ऑपरेशन अप्लाई होगा 15 प्लस 70, तो सी में क्या स्टोर हो गया 85। तो ये आपके पास, अच्छा यहां पे सी आएगा। सी क्यों आएगा, क्योंकि स्टोर इसमें हो रहा है। तो यहां पे मैं लिखूंगा सम इज, सी में स्टोर है 85, तो इस सी में क्या स्टोर है 85, तो स्क्रीन के सामने क्या नजर आ जाएगा 85। डन है। तो ये हमारे पास वैल्यू किससे ली गई, ये हमारे पास वैल्यू ले गई यूजर से। अब इस ऑपरेशन का काम बताता हूं, ये काम क्या कर रहा था। तो इसको हम बोलते हैं आउटपुट ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, आउटपुट ऑपरेशन। अब बेटा देखें मेरी बात सुने, हमारे पास आउटपुट का काम क्या होता है, ये आपकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाते हैं किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। अच्छा वो वैल्यूज जो है वो आपके पास वेरिएबल में भी हो सकती है, और वो वैल्यू किसी रिजल्ट की भी हो सकती है, जिसको आप क्या कर सकते हैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाते हैं। तो बेसिकली जो आप इसके लिए आउटपुट ऑपरेशन के लिए जो चीज आप यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रिंट फंक्शन। ये प्रिंट हम यूज करते हैं। अच्छा हमारे पास जो पाइथन है उसमें हम इसको प्रिंट बोलते हैं, सी में हम इसको प्रिंट एफ बोलते हैं सी लैंग्वेज में, और सी प्लस प्लस में हम इसको सी आउटपुट बोलते हैं। ये हमारे पास सी प्लस प्लस में आती है। डन है। अब हमारे पास हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें ये देखें, मेरे पास ए है, इसकी वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 17 है। सम का वेरिएबल लेता हूं, ए और बी को ऐड करवाता हूं। अब ये देखें, ये मैं प्रिंट करवाने लगा हूं जो सम में वैल्यू है, द
सम इज डबल कोट्स कॉमा क्या लिख देता हूं, सम। अब जो हमारे पास रिजल्ट आएगा यानी कि आउटपुट आएगा, ए की वैल्यू 15 इधर आई, बी की वैल्यू 17 इधर आई, सम में आपके पास आ गया 32 और इस सम में भी क्या आया 32। तो बेटा जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो आएगा ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। देखें प्रिंट यानी कि आउटपुट द सम इज, ये ऐसे ही डिस्प्ले हो गया और इस सम में पड़ा है 32 और ये इसके सामने आ गया। डन है बेटा। अब एक एग्जांपल यहां पे भी थी हमारे पास, ये देखें, अगर आप इसको देखें तो ये भी हमारे पास एक आउटपुट की एग्जांपल थी और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जब मैं आपको नेक्स्ट जाऊंगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो ये आप देखेंगे जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी आपके पास आउटपुट में आ रही हैं। तो बेटा आपने करना क्या, ये हमारे पास सिंपल फंक्शंस हैं जिसमें सिंपल ऑपरेशन है जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट को देखा। तो आपने करना क्या है, हमारा जो अगला वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि एज अ इंटीजर और एज अ फ्लोट हम कैसे वैल्यूज को लेते हैं, इनपुट और आउटपुट लेते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपने हमारे चैनल EDU पाक को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ बने बेल आइकन को क्लिक करें और उसके साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।